तो इलेक्ट्रिक करंट में ये जेई मेन के लिए PYQ कर रहा हूँ, राइट। तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में कुछ किया था। अभी जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा एक स्ट्रक्चर कुछ दिया हुआ है। अब ये R है, ये भी R है और ये भी R है, इधर R और ये R, ये A है और ये B है। तो इसमें ये A और B के बीच में निकालना है। तो ये तो इधर व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो ये अब A से B जाए तो ये 2R हुआ, इधर भी 2R हुआ और फिर पैरेलल हो गया। तो इसका तो आंसर R हो जाएगा। तो ये ऑप्शन A में इसका तो R हो जाना चाहिए। ये 13 नंबर का क्या दिया हुआ, इसका आंसर दिया हुआ R। चलो ओके। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 14 नंबर है ना, देखते हैं इसको 14 नंबर को। इसमें 14 नंबर में दिया है सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ यूज एमीटर एंड वोल्टमीटर इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्टेड करेक्टली टू द रजिस्टर इन द सर्किट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। क्या दिया, सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, राइट। वो इसमें ऑप्शंस में है एमीटर इज ऑलवेज यूज इन पैरेलल। तो ये तो पैरेलल में तो रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन है बोथ एमीटर वोल्टमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी गलत। सी दोनों पैरेलल नहीं होगा, एमीटर होगा सीरीज में और वोल्टमीटर होगा पैरेलल में। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर पैरेलल, तो सी ऑप्शन होगा, राइट। तो ये 14 का आंसर सी। तो 14 का जो आंसर है सी है, ओके। तो ये हो गया 14 का सी, ठीक है ना। इसमें राइट, ये 15 नंबर में क्या दिया है, कंसीडर 4 कंडक्टिंग मटेरियल्स कॉपर, टंगस्टन, मर्क्यूरी एंड एल्युमिनियम। 4, एक ये कॉपर, उसके बाद है टंगस्टन है और मर्क्यूरी है और एल्युमिनियम है। अब ये रो सी, रो टी, रो एम, रो ए, रो सी, रो टी, रो एम, रो ए ये दिया हुआ है। तो देन इनका ऑर्डर बताना है। कंसीडर द 4 कंडक्टिंग मटेरियल्स कॉपर, टंगस्टन, मर्क्यूरी एंड एल्युमिनियम। तो ये तो ऐसा देखा जाए तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इसमें आपको रो एम मतलब मर्क्यूरी का सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद रो एम, रो एल्युमिनियम इज मोर रेजिस्टिव दैन कॉपर एंड रो सी, ठीक है। ये इसका ऑप्शन में आपका जाएगा ये ऑप्शन डी, रो एम, रो ए, रो सी, यही दिया है, 3 ही का दिया हुआ। तो ये ऑप्शन डी है, ठीक है। तो चलिए ये ठीक है ना। अब ये 16 नंबर जो है, 16 नंबर, और करंट 5 एम्पियर पासेस थ्रू अ कॉपर कंडक्टर। तो इसमें
रो इज 1.7 10 to the power -8 ओम मीटर, राइट, ओम मीटर। 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है इसमें। और ये क्रॉस सेक्शंस दिया है 5 mm। मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस, फाइंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और ड्रिफ्ट स्पीड VD 1.1 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड, 1.10 to the power -मीटर। और रेजिस्टिविटी पता लिख दिया। और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वो 5 में रेडियस दिया है 5 मिलीमीटर। और मीवी इसमें निकालना है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी निकालना है। तो इसमें तुमको करना होगा सब वैल्यू तो हो गया। अब ये देखो, इसमें ऐसा करो, मीवी इज इक्वल टू VD/E होता है ना, VD/E होता है। तो ये इसको ड्रिफ्ट स्पीड तो दिया हुआ है, और E J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो I/A 1/ρE। तो E इज इक्वल टू ρ I/A, ठीक है। तो मीव इज इक्वल टू VD/A ρ I, है ना। अब इसमें वैल्यू इसका पुट करेंगे GD। तो एरिया तो πr² हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1.1 10 का पावर -3 इंटू पाई एंड 5 इंटू 10 का पावर -3 का स्क्वायर, और 1.7 10 टू पावर -8 इंटू 5, ठीक है, आई का वैल्यू। अब इसमें तो 86 पॉइंट सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 1 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन इसमें और भी 17 नंबर, इन अ कंडक्टर एक नंबर ऑफ कंडक्शन पर वॉल्यूम ए, ये दिया है 8.5 इंटू 10 to the power 28, 10 का पावर 28, राइट। ये नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर वॉल्यूम दिया हुआ। और मीन फ्री टाइम 25 फेम्टोसेकेंड, मीन फ्री टाइम जो दिया हुआ है 25 फेम्टोसेकेंड दिया हुआ, राइट, फेम्टोसेकेंड। और इसमें जो तुम्हारा ये दिया हुआ है उसका एमी 9.1 10 to the power -31 kg। तो अब तुम्हें निकालना है इसका इट इज रेजिस्टिविटी, रो निकालना है ओम मीटर में, ठीक है। तो इसमें तो तुम्हारा एम दिया हुआ है नंबर 8.5 और फेम्टो सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? अब ये जो रो एम ई और एम ई स्क्वायर टाउ,
फ्री टाइम। तो ये जो टाउ हुआ टेम्पो 25 इंटू 10⁻⁻15 और एनी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9.1 10⁻31 and 8.5 into 10⁻28 and 1.6 9.1 और E स्क्वायर 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस टाइम फ्री टाइम ये होगा 25 इंटू 10⁻⁻15। ये सब सॉल्व करने पर 10 का पावर, ठीक है। चलो ओके, तो ये हो गया तुम्हारा, है ना। तो देखते हैं और, है ना। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 18 में तुम्हारा दिया हुआ है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1.5 करंट फ्लो थ्रू इन कॉपर। ये कॉपर 1.5 एम्पियर करंट और एरिया है 5 मिलीमीटर स्क्वायर। हेलो 5 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है। और इफ द करंट डेंसिटी एन जो दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, राइट, पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर मीटर क्यूब दिया हुआ। अब उसमें इफ द वैल्यू ऑफ द V क्लोज टू इलेक्ट्रॉन चार्ज, V का तो वैल्यू 10⁻⁻19। तो ये तुम्हें निकालना है VD। तो J इज इक्वल टू एनी VD और I/A वो लगा दें बहुत इसमें। J इज इक्वल टू क्या होगा, एनी VD, तो I/A, तो VD इज इक्वल टू I/any A, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है, जैसे इसमें 1.5 और n है 9 इंटू 10⁻28 और E 1.10⁻⁻19 और एरिया 5 इंटू 10⁻⁻6। तो सब सॉल्व करते हैं। 0.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड या 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो ये 13 हो गया। और ये देखते हैं इसमें इसका 19 जो है, और कॉपर रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है। जैसे कॉपर रॉड हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, ए हो गया। कैरीज यूनिफॉर्म करंट आई करंट, टेम्परेचर T, इफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड इज रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टेम्परेचर T दिया हुआ है एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है इसका रो। तो इसको हाउ लॉन्ग विल द चार्ज टेक टू ट्रैवल डिस्टेंस D। अब ये D डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना। चार्ज डेंसिटी मतलब रो दिया हुआ और टेम्परेचर T पर, तो VD, तो D/VD हो जाएगा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये जो है, ठीक है, टाइम निकालना। तो अब इसमें VD I/NEA होता है,
तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ये रो दिया हुआ है, ठीक है। तो वी डी इज इक्वल टू आई रो ए, तो टी इज इक्वल टू डी बाई वी डी, तो डी आई बाई रो ए, तो डी रो ए बाई आई हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हमारी बात समझे? तो ठीक है, अब ये सब धीरे धीरे तुम लोग को करना होगा, ठीक है ना। तो और भी देखते हैं क्वेश्चन इसमें, जैसे 20 नंबर तो दिया है यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल, ये वायर है, लेंथ एल दिया हुआ, रेडियस आर दिया है, ठीक है, रेडियस आर, हाइज और रेजिस्टेंस ऑफ आर का वैल्यू दिया 100 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर विल बी, अब रेडियस आर बाई 2 ले रहे हैं, पतला कर रहे हैं, तो आर बाई 2 रीकास्ट, इसको रीकास्ट किया जा रहा है, तो इसमें एल पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम कंजर्व कर देंगे, एल डैश पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई आर स्क्वायर कैंसल, तो एल डैश 4L हो जाएगा, और आर रो 4L बाई एरिया, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो ये तो 16 टाइम्स हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 1600 ओम, राइट। इसका देख लेते हैं, ये 1600 ओम, राइट, ठीक है सर। तो ये हो गया, तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन करेंगे सर, क्वेश्चंस सब ये सब PYQs का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये 19 हो गया, 20 हो गया, चलो 21 देखते हैं। 21 में क्या है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस कॉपर एंड सिलिकॉन, टेम्परेचर डिपेंडेंस कॉपर, टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो इसमें कॉपर और सिलिकॉन 300 केल्विन से लेकर 400 केल्विन के रेंज में, तो लीनियर इंक्रीजेज मैंने किसका, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस कॉपर एंड is best described by linear increases for copper, linear increases for silicon। कॉपर ये तो सेमीकंडक्टर है ना, इसका तो रो घटता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। एज यू नो कॉपर इज कंडक्टर, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसका घटेगा, तो इसका जो ऑप्शन सी जो दिया हुआ 21 का, linear increases for copper and exponential decreases for silicon, linear increases है ना, linear increases for copper and linear exponential decreases for silicon, ठीक है। ये है, तो ये सब देखते हैं इसमें, है ना। अरे बस है ना, ये 22 है, ओल्ड आई सपोज द ड्रिफ्ट वे स्पीड BD मटेरियल वेरिड विथ applied electric field, BD डायरेक्टली पोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वोल्टेज V वर्सेस I पर, वोल्टेज वर्सेस I का जो कर्व है कैसा होगा, I इज इक्वल टू NEA BD होता है, तो I और VD, NEA VD and E is equal to V by L,
वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिया हुआ है, रूट ई दिया हुआ, सॉरी रूट ई। तो ये तो वी डी का डायरेक्ट आई इज इक्वल टू एन ए वी डी। भी जो दिया हुआ है, भी जो दिया हुआ है, तो भी इज इक्वल टू ई बाई एल। भी पोटेंशियल डिफरेंस इसका दिया हुआ है, ये 2015 का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शंस देखता हूँ मैं। टू में ग्राफ्स दिए हुए हैं, V वर्सेस L ग्राफ, ये देखना। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई दिया हुआ है। V वर्सेस I ग्राफ, सॉरी करेंट, इसका और V पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वी डी नहीं, वी डी डायरेक्टली वी डी है भैया, तो इसको V वर्सेस I पोटेंशियल, तो V को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू ई बाई एल, तो ई बाई एल, और इसको लिख सकते हैं एन ई वी डी, तो ई बाई एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई। तो हमने तो ग्राफ V और I में ना, हाँ तो I तो, हाँ तो I को लिख सकते हैं, I के बदले क्या लिख सकते हैं, I लिखते हैं एन ई वी डी, और I V और I में V इज इक्वल टू आर आई, या I इज इक्वल टू एन ई वी डी। हाँ तो ठीक है, I क्या हो जाएगा, एन ई वी डी हो गया, I एन ई ए वी डी, और I वी डी रूट ई हो गया ना, एन ई ए रूट ई, या रूट V बाई एल, तो आई ए स्क्वायर V बाई एल, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा। कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ये इसका सी ऑप्शन होना चाहिए, 22 का सी ऑप्शन, यस ठीक है। तो ये हो गया, और भी करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे ये 23 दिया गया आपको, ये 400 ओम रेजिस्टेंस मेड एडिंग 400 रेजिस्टेंस टॉलरेंस 5%, देन द टॉलरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एडिंग, जैसे 400 ये बन रहा है 100 100 100 और 100, टॉलरेंस दिया है 5%, तो इसका कॉम्बी का टॉलरेंस क्या है, वो तो 5 ही पर मटेरियल डिपेंडेंट है। 23 में ये होगा 5% ही होगा, आर ई इज इक्वल टू 4R, तो डेल्टा आर ई बाई इंटू डायमीटर, तो डेल्टा आर बाई आर, तो 5% ही होगा, ठीक है। ये इसका आंसर डी है, ठीक है अभी